प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से सुरक्षा पर समीक्षा की है। और इस वक्त हम आपको ये भी अपडेट कर रहे हैं कि गुजरात में बिपरजॉय तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। वहां की राज्य की सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों को अब स्कूल 3 दिन तक नहीं जाना है, उनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आसपास के तटीय इलाकों के लोगों का घर खाली करने को कहा गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमिताभ सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, जब ये मीटिंग हुई है, इसमें क्या कुछ और डिस्कशन किया गया होगा, क्या आपके पास और जानकारी? देखिए, काफी उच्च स्तरीय बैठक थी जो प्रधानमंत्री ने ली है, और उस स्थिति में जब चक्रवात आने वाला है अरब सागर में और ये भयंकर तूफान आने वाला है, जिससे गुजरात के काफी कोस्टल इलाके जो है, तटीय इलाके हैं, वो प्रभावित होने वाले हैं। तो कच्छ में पहले ही धारा 144 लगा दी गई है और प्रधानमंत्री पहले से ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जहां चक्रवात आने वाला है, जहां तूफान हिट करने वाला है, वहां से लोगों को खाली करवाया जा सके, लोग समुद्र में न जाएं। यानी राहत पहुंचाने की जो सुनिश्चित करना तो है ही इनका काम, लेकिन पहले ही कम से कम हानि हो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए हाई लेवल मीटिंग की है, ताकि राहत पुनर्वास के साथ साथ आपदा आने के पहले क्या क्या कदम उठाए जा सकती है सरकार, उस पर उसको सुनिश्चित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। फिलहाल शुक्रिया। तो इस वक्त आप मीटिंग की तस्वीरें भी देख रहे हैं, जिसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो सब भी बता रहे हैं कि कहां कहां क्या खतरा हो सकता है और एहतियातन कदम क्या उठाए जा सकते हैं। तो फिलहाल पीएम की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक। गुजरात के तटीय इलाकों में बड़ी परेशानी है। बिपरजॉय तूफान को लेकर गुजरात में हाई अलर्ट है। आपको बताया, एनडीआरएफ की टीम को तूफान के असर वाले इलाके में इस वक्त भेजा भी जा रहा है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। नवसारी और इसके अलावा जो मोरबी इलाका है, यहाँ ज्यादा खतरा है। और सिर्फ यही नहीं, कच्छ और जूनागढ़ में तूफान का असर अभी से ही दिखना शुरू हो चुका है, जहाँ हवाएं तेज चलनी इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। समंदर पर ऊंची लहरें भी उठ रही है। समंदर की ऊंची लहरें वाली तस्वीर भी, ये 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर हाई अलर्ट पर गुजरात, नवसारी इलाके का, मोरबी और कच्छ और जूनागढ़, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा असर होता है। और सबसे ज्यादा कैसे यहां पर बचाया जाए, बचाव किया जाए, इसकी भी कोशिश लगातार की जा रही है। और इधर गृह मंत्रालय ने तूफान से प्रभावित राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। ये राज्य कौन कौन से हैं वो इस वक्त हम बताते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। इन इलाकों में ज्यादा खतरा है, इन 9 राज्यों में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, गृह मंत्रालय की 9 राज्यों को ये चिट्ठी है। बिपरजॉय तूफान, जिसको लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है। 9 राज्य जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है। तो कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये वो इलाके हैं जहां पे ज्यादा चुनौती, ज्यादा परेशानी, समंदर की ऊंची लहरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। तूफान से जुड़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। गुजरात की सभी बंदरगाहों को अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ 9 नंबर का सिग्नल रखा गया है। 9 नंबर का सिग्नल बहुत ज्यादा खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाला होता है। बिपरजॉय तूफान से गुजरात में तबाही की आशंका इस वक्त जताई जा रही है, और यही वजह है कि अलग अलग स्तर पे, यानी राज्य स्तर पे भी और केंद्र के स्तर पे भी बड़ी मीटिंग इस वक्त दोनों ही जगहों पे। तो बंदरगाह पर 9 नंबर का सिग्नल रखा गया है। आपको बता दें, 9 नंबर का सिग्नल तभी रखा जाता है जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए। 15 जून को कच्छ से तूफान टकराएगा, इस बात की भी जैसे जानकारी मिली, तो उसके बाद हाई अलर्ट पर गुजरात के जो तमाम जिले हैं उन्हें रख दिया गया है। तटीय इलाकों में ज्यादा चुनौती है, ज्यादा परेशानी है। उन जगहों के बारे में हम आपको बता भी रहे हैं कि सख्त निर्देश ये है कि वहां से घरों को खाली कराकर सुरक्षित जगहों पे आप जाएं। और तूफान से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कच्छ में समंदर से सटे 20 गांव को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्र से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांव को खाली करने को कहा है। आपको बताएं, कच्छ के अधिकारी एनडीआरएफ की टीम के साथ यहां पर मीटिंग भी कर रहे हैं, और इधर सभी गांव वालों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कच्छ के सभी स्कूलों को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। और इस वक्त तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि राज्य के स्तर पर, यानी गुजरात में इस वक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआती असर होगा वो सबसे ज्यादा गुजरात के तटीय इलाकों में। उसके बाद जिन हम कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र कर रहे हैं, वहां इसका असर होने वाला है। और देखिए, इसीलिए बताया जा रहा है कि 20 गांव ऐसे हैं जिनको खाली कराने के आदेश यहां से जारी कर दिए गए हैं। जिस प्रकार से
ये माना जा रहा है कि 13, 14, 15 और 16 ये 4 दिन द्वारका में बहुत ही हैवी विंड और हैवी बारिश की संभावित नज़र आ रहा है। तो ख़ास तौर पे मेरी सभी भावी भक्तों से विनती है कि आप अगर हो पाए तो 16 तारीख तक आपका जो कोई कार्यक्रम द्वारका का बना है उसे रीशेड्यूल करके 16 तारीख के बाद का कार्यक्रम बनाया जाए। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये तूफान बेहद ही ताकतवर है और गुजरात में जब ये तूफान तट से टकराएगा तो इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। और इस रफ्तार को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक कर रही कि किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर होगा और वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस वक्त। और सिर्फ राज्य सरकार नहीं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं। सर, साइक्लोन बिपरजॉय उसका खतरा मंडरा रहा है, कितना ज्यादा खतरा है और किस डेंसिटी में आने वाला है? अभी तो जो है तूफान बिपरजॉय अरब सागर की ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में है और अभी उसकी जो इंटेंसिटी है 165 से 175 किलोमीटर पर आवर उसकी गति है हवा की और वो धीरे धीरे अभी 14 की सुबह तक उत्तर की दिशा में बढ़ेंगे और फिर वो दिशा परिवर्तन करते हुए उत्तर पूर्व की तरफ हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे और उस समय जो है वो तूफान वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो रहेंगे और उस समय उसकी जो हवा की गति रहेंगे तो 125 से 135 किलोमीटर पर आवर, झोंकों के साथ कभी 150 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। इस स्पीड के क्या मायने होते हैं, कितने ज्यादा खतरा हो सकता है नुकसान का? इस स्पीड के मायने इसका मतलब है कि इस हवा के गति के साथ कुछ जो पेड़ उखड़ भी सकते हैं और ट्री बड़े बड़े पेड़ों की ट्री ब्रांचेस गिर सकते हैं और कच्चा हाउसेस ढह सकता है और कुछ जो पक्का हाउसेस है जो अच्छे वेल बिल्ड नहीं है वो उसके भी नुकसान हो सकता है। और इस खतरनाक तूफान बिपरजॉय तूफान का जो सबसे ज्यादा असर है वो गुजरात के तटीय इलाकों में ही देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। बिपरजॉय को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि ये साइक्लोन गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। उस वक्त उसकी रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वो कई इलाकों में तबाही मचा सकता है। फिलहाल आपको हम विंडी की एक इमेज दिखा रहे हैं कि कैसे ये मूव हो रहा है। देखिए आप 13 और 14 तारीख का मूवमेंट भी देख लीजिए। ये जैसे जैसे ये पास में जाता हुआ साइक्लोन आपको गुजरात के तटीय इलाकों में दिख रहा है। ये दरअसल अभी 12 तारीख है। 13 तारीख यानी कल किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होगा वो भी देख लीजिए और 14 और 15 पर नजर लगाइएगा। ये मूवमेंट है वो गुजरात के तटीय इलाकों को छूता हुआ और खासतौर पे 15 तारीख को गुजरात के तटीय इलाकों को दिखता है, यहाँ पर दिख रहा है। और इसकी ये आपको मैं बता दूं, ये जो चीज है आपको जो रेड लाइन के साथ बीच में दिख रहा है ये दरअसल इसकी आई है। ये इसकी आई है जो उसकी मूवमेंट फिक्स करते हैं और वो अभी गुजरात के तटीय इलाकों में खासतौर पे इन कर्व पे और पहले ये जा रहा था मस्कत की ओर, फिर जा रहा था वो कराची की ओर, अब ये ड्रिफ्ट करता हुआ कराची की ओर, यानी अब ये इस तरीके से मूव होता हुआ दिख रहा है। और अब देखिए आप 14 तारीख और 15 तारीख में के मूवमेंट में भी देख लीजिए कि पास में जाता हुआ दिख रहा है और गुजरात के तटीय इलाकों में ये देखिए ये अब गुजरात के तटीय इलाकों को छू चुका है। और ये 14 तारीख की तस्वीर और ये 15 तारीख को पूरी तरीके से देखिए गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरता हुआ तस्वीर यहां पर दिख रही। देखिए ये आपको 15 तारीख को शाम का वक्त है जहां पर गुजरात के तटीय इलाकों को छूती हुई ये, और ये 16 तारीख सुबह की तस्वीर वहां पर ये कच्छ के इलाकों में